Stay on with us, we're tracking further updates. JPSC, JSSC aspirants continue their protest in Ranchi, with students now finalizing a 10-member team for dialogue with the Jharkhand government. Student protesters Kush Mehto has said that the team will possibly have 5 members from each side, with the dialogue taking place under the leadership of Devendra Mahto. The student protesters have also made it clear that the hunger strike will continue if the demands are not met. He further warned that if Chief Minister Hemant Soren does not fulfill the demands this time, students from across Jharkhand could continue their hunger strike. Take a listen. तो पूरा टोटल मिला के 10 जन की बात हुई है, तो संभावना है दोनों साइड से 5-5 जाएंगे, और जिसमें हमारे प्रमुख देवेंद्र दा रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बातचीत होगी। बातचीत तो सुनेंगे तो सहमति तो दे ही सकते हैं, और हाँ सहमति दे सकते हैं। बातचीत होंगे तो हम लोग साथ में रहेंगे ही, अगर दादा का आदेश रहेगा तो। और बाकी जो है कि लगातार हम लोग हंगर स्ट्राइक में बने हुए हैं जब तक वार्ता सफल नहीं हो जाती है। कल तो डेलीगेशन बुलाई थी, मंत्रिमंडल जी लोग हम लोगों का मांग को सुने, जो छात्र गए थे मांग को रखें। आज सभी कोई सीएम सर से मिलेंगे वे लोग मंत्रिमंडल, और सीएम सर को जो है कि उनकी बातों को। Manish continues to be with us on the broadcast. Manish, walk us through the details that are coming in, like of course the statement that has been issued. A sort of a warning and an ultimatum has been put out by the students. They're saying that we're not going to bog down, we have our demands. The students are going to finalize a 10-member team for the talks that are expected to take place at 10 a.m. What information do we have? देखिए, कल जो छात्रों के डेलीगेशंस और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच जो बातचीत हुई, वो बातचीत काफी सकारात्मक रही है, क्योंकि बैठक के बाद जब स्टूडेंट्स से इस बारे में बात की गई तो उन लोगों का कहना था कि बातचीत काफी पॉजिटिव रही है, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, और खासकर लिखित रूप में बाकायदा हमें ये एश्योर्ड नहीं किया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से बातचीत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसमें तमाम रिफॉर्म्स की बात भी है, परीक्षाएं रद्द करने की भी मांग है, इसके अलावा ठोस कार्रवाई की भी मांग की जा रही है, सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की जा रही है, ईडी के भी का भी रोल इसमें छात्र मांग रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग स्टूडेंट्स की अपनी बात है, लेकिन जो मीटिंग्स के बीच जो चर्चा हुई है उसको बाकायदा उन लोगों ने लिखित रूप में अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा है। सरकार की तरफ से ये कहा गया था छात्रों को कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा और बाकायदा चीफ मिनिस्टर को इससे अवगत कराया जाएगा, और उसके बाद हम एक लाइन ऑफ एक्शन के साथ आपके बीच में आएंगे और एक अगले राउंड की बातचीत होगी। इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से स्टूडेंट्स ने लिया, और बैठक के बाद वो बाकी स्टूडेंट्स के बीच गए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। वहाँ काफी देर लेट नाइट तक चर्चाएं होती रही, आगे का लाइन ऑफ एक्शंस वो बनाते रहे, और इस बीच आज एक राउंड की फिर बातचीत होने की संभावना बन रही है रिफॉर्म्स कमेटी के साथ भी। और पहली राउंड की बातचीत देवेंद्र महतो ग्रुप के जो स्टूडेंट्स है, जो कमेटी है, उनके बच्चों के साथ, छात्रों के साथ भी बातचीत होगी सरकार की तरफ से। तो निश्चित रूप से डायलॉग तो शुरू हो चुका है, ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स जो प्रमुख मांग जो है, जिन्होंने बाकायदा उन्होंने रिटर्न वे में दिया है, सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है, और स्टूडेंट्स की तरफ से पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, मनीष बने रहिए हमारे संग, we're tracking further updates. Student protester Prem has said that they are being told that the dialogue would take place not with the chief minister but with his ministers. He has said that I want to tell the CM that he is stretching out this protest. We want to talk to the CM directly, with the interactions recorded on video in front of the national, international and state news outlets, and not in closed rooms but out in the open. Let's in fact listen into that statement. कल जब डॉक्टर आए हैं तो शुगर बीपी सब लो हो गया है, और जो है सो डॉक्टर बोल रहे हैं पानी लीजिए, लेकिन हमें लगता है कि अब इस राज्य के लिए, इस मुल्क के लिए हम अपने आप को त्याग कर दें, अपने जान को, अपने जिस्म को त्याग कर दें,
क्योंकि सरकार जाग नहीं रही है। एक टीम भी बुलाई तो उधर से बुलाई, इधर इस मंच से बुलाई ही नहीं। आज मैसेज किया है कि जो है सो इधर से भी बुलाएंगे। अब बताइए कल क्यों नहीं बुलाए? दो गुट में, हम लोग दो गुट में नहीं है दादा। ये 25 तारीख को ये यहाँ से देवेंद्र नाथ बाबू जो है उनकी अगुवाई में बापू वाटिका से ये आंदोलन शुरुआत होती है। Manish continues to be with us on the broadcast. Manish, of course, students who are protesting, particularly this statement that has been given, the person has made it very clear that we want talks to take place out in the open, not with the ministers, but with the chief minister himself. They're also saying that this protest is being stretched for days after days after days. And it can be concluded if the chief minister directly talks to the students and understands where they're coming from. What more do we have? कि अभी कल ही हमने देखा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद जो कि भूख हड़ताल पर थे और उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर बेहतर इलाज के लिए रांची के सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया और वहां पर बाकायदा उनका ट्रीटमेंट शुरू भी हो गया और उसके बाद विपक्ष के भी तमाम बड़े चेहरे, सत्ता पक्ष के भी मिनिस्टर्स वगैरह जाकर उनसे मुलाकात की। तो यहाँ पर कई ऐसे छात्र हैं, लगभग आधे दर्जन छात्र अभी भी है जो यहाँ पर अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए, चाहे वो देवेंद्रनाथ महतो ग्रुप की बात करे या फिर रिफॉर्म्स कमेटी की बात करे। और निश्चित रूप से जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तो उनकी तबीयत बिगड़ रही है। एक तो कंसर्न उनके हेल्थ इश्यूज पर है, दूसरा कंसर्न ये है क्योंकि जैसा आप सुन भी रहे थे बयान में भी कि देवेंद्रनाथ महतो ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके ग्रुप को बुलाया गया लेकिन हमारे ग्रुप को नहीं बुलाया गया। लेकिन इसके बाद सरकार की तरफ से जो है उन्हें भी न्योता दिया गया और अब थोड़ी देर के बाद इस ग्रुप के साथ भी 10 बजे करीब बातचीत होगी। हालांकि कल चीफ मिनिस्टर ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी जो हम लोग के साथ बात की उसमें उन्होंने बयान में दो टूक कहा कि वो सिर्फ रांची के छात्र नहीं बल्कि पूरे स्टेट के छात्रों से बात करेंगे और उनके फीडबैक के आधार पर एक लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे और उसको आधार पर काम होगा। ऐसे में अब फीडबैक की अगर बात की जाए तो अब सरकार भी एक तरह से मन बना रही है कि वो पूरे स्टेट के साथ स्टूडेंट से वो फीडबैक ले। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो मांगे हैं छात्रों की उसमें सीबीआई इंक्वायरी सबसे पहला है, दूसरा टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो परीक्षाएं करवाई गई है, चाहे वो 14वीं जेपीएससी हो या इससे पहले 11वीं से 13वीं, इसके अलावा और भी कई परीक्षाएं हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा कराई गई है लेकिन उसमें एजेंसी के तौर पर टीडीपीएल काम कर रही थी। ऐसे में इन तमाम परीक्षाओं को वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं और यहीं पर एक टेक्निकल पेच फंस रहा है क्योंकि 14वीं जेपीएससी तो आपको किसकी से पीटी के रिजल्ट्स आए थे लेकिन 11वीं से 13वीं के रिजल्ट्स के बाद तो बहुत सारे छात्र जो है ट्रेडिंग में है और कुछ छात्र तो पोस्टिंग में भी लग चुके होंगे। ऐसे में इन तमाम परीक्षाओं को रद्द करना क्या सरकार के लिए आसान होगा और अगर वो करती भी है तो क्या जो छात्रों की उसमें क्लियर करके जा चुके हैं क्या वो कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे? तो इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज है जिसको लेकर के सरकार के भीतर लगातार होमवर्क हो रहा है। लेकिन छात्र एक कंक्रीट सॉल्यूशन चाहते हैं, एक ऐसा फुल प्रूफ लाइन ऑफ एक्शन चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इसका फायदा मिले और यही वजह है कि वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे लिखित रूप में पूरी नहीं की जाती है तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। जी बिल्कुल मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। We're going to leave it there and shift our focus to some further updates coming our way. Indian cricketer, in fact, Rishabh Pant has